राजस्थान फर्जीवाड़े की फैक्ट्री बन चुका है। पहले एसओजी ने 38 कैंडिडेट को पकड़ा जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगे थे, -6 नंबर के वाले कैंडिडेट को 259 नंबर दे दिए जाते हैं। अब एक नया फर्जीवाड़ा 4th ग्रेड का पकड़ में आता है, जिसमें 20 कैंडिडेट, एक ही सेंटर, एक ही क्लासरूम, एक जैसे मार्क्स और एक जैसा ही नॉर्मलाइजेशन। कैसे पॉसिबल है एक रूम में 20 कैंडिडेट बैठे और उन सभी के एक जैसे मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स भी सेम। अब उस क्लासरूम में कोई ना कोई फर्जीवाड़ा तो हुआ है और उन सभी की रैंक 40,000 के अंदर अंदर रखी जाती है। एनी हाउ उनको सिलेक्शन देना ही देना है, जैसे कोई बोर्ड के ऊपर प्रेशर हो। दूसरा फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है रैंक 102 से 106 तक, जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स अलग अलग हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स सेम हो जाते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में कोई नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है कि 6 नंबर घटाने या बढ़ाने हैं, तो 6 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर किसी के 110 हैं, 6 जुड़ रहे हैं तो 116 होने चाहिए। किसी के 146 हैं, 6 घट रहे हैं तो 140 होने चाहिए। लेकिन सभी के सेम मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। कैसे पॉसिबल है? दो भाई, दोनों के रोल नंबर आगे पीछे आते हैं। ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि दो कैंडिडेट एक साथ फॉर्म लगाएं। कैसे लग सकता है जो दोनों के रोल नंबर में एक भी कैंडिडेट का डिफरेंस नहीं है और दोनों के रोल नंबर आते हैं एक ही जगह, सेंटर, एक ही क्लासरूम और आगे पीछे, और दोनों के सेम मार्क्स आते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ते हैं और सेम आते हैं। फिर एक फर्जीवाड़ा आता है कट ऑफ का, जिसमें 0.003 कट ऑफ रखी जाती है शहरिया, एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्सी, विडो कैटेगरी इनकी। अब अगर डाइवोर्सी है, विडो कैटेगरी है तो पढ़ी लिखी तो होगी। अब पढ़ी लिखी कैंडिडेट एक नंबर भी नहीं ला सकती। उनकी कट ऑफ इतनी कम रखने का क्या कारण है? क्या उनको सिर्फ एग्जाम में बैठने मात्र से ही नौकरी दे दी जाएगी? क्या डिपार्टमेंट को जस्टिस कर पाएंगे? अगर डाइवोर्सी है, किसी भी सिचुएशन में उसके साथ गलत हुआ है, हम समझ सकते हैं, फिर भी उसको कम से कम 33 मार्क्स तो लाने चाहिए। 10th क्लास में भी पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये तो देश का मामला है। किसी राज्य में कोई पद है, उसमें कोई कैंडिडेट जाकर के बैठेगा, राज्य चलाने में राज्य सरकार की हेल्प करेगा, उस कैंडिडेट के कम से कम 33% मार्क्स तो होने चाहिए। जब तक बोर्ड आश्वासन नहीं देगा, सरकार आश्वासन नहीं देगी, जब तक किसी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी दम पर तैयारी करके पेपर फाइट किया और ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगे हैं, फर्जीवाड़ा करके मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाइए जो पीएचडी होल्डर है, एमबीए होल्डर है, बीटेक होल्डर है, एमटेक होल्डर है, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है और 10वीं 2 बार फेल, 5 बार फेल, 12 2 बार फेल वो कैंडिडेट आते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। और लोग बार बार इस वैकेंसी को रद्द करने की और फिर से एग्जाम कराने की डिमांड उठा रहे हैं।